हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पर। तो बच्चों, हम कक्षा 8वीं के बसंत बुक से फर्स्ट अध्याय ध्वनि के बारे में हमने व्याख्या की थी। अब हम उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। अभी उसे काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस की दशा से उबारना चाहते थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, फूलों को अंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। तो बच्चों, इसका आंसर है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में बसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के बसंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक कर देगा। बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो इसका आंसर है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पे अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त और प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है। अब हमारे कविता में आगे है, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। ये हमारे आपस में चर्चा करने के क्वेश्चन है बच्चों, हमारा जो आगे का क्वेश्चन है वो है, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। आपस में चर्चा कीजिए। बसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन में होती है। इस ऋतु के आने पे सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होता है। पंच तत्व का मतलब है जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि। ये सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं, आम बोरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती है, ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। और कोयल पंचम स्वर में गीत गाती है और सभी को कुहू कुहू की आवाज़ से मंत्रमुग्ध करती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए। किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो आप इसके बारे में लिखेंगे, बसंत ऋतु में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। तो हम होली पर निबंध लिखेंगे। हमारा देश भारत विश्व का अकेला ऐसा अनूठा देश है जहाँ पूरे साल इनको त्योहारों में मनाया जाता है। रंगों का त्यौहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है, जो फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्यौहार रंग एवं उमंग का अनुपम त्यौहार है। जब बसंत अपने पूरे यौवन पर होता है, सर्दी को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए तो इसे मनाया जाता है। संस्कृत के साहित्य में इस त्यौहार को मदनोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास में उसकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाह हो गई थी। इसी घटना को याद कर प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है। इस दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि का भेद मिट जाता है और सब एक दूसरे पर रंग डालते हैं, गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद, मस्ती और उल्लास का समा बंध जाता है।
ढोल पर थिरकते, मंजीरों की ताल पे झूमते नाचते गाते लोग आपसी भेदभाव भुलाकर अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं। परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार भी इस त्यौहार पर करते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम होली का त्यौहार उसके आदर्शों के अनुरूप मनाएं तथा आपसी बैर भाव, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पे गुलाल लगाकर प्रेम, एकता और सद्भावना बढ़ाने का प्रयास करें। होली के अवसर पर आओ एक दूसरे पे गुलाल लगाएं, सारे भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भावना को बढ़ाएं। तो बच्चों, आज का हमारा जो क्वेश्चन आंसर का जो एपिसोड था वो यहीं समाप्त होता है। बच्चों, अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एजुकेटिंग पॉइंट पर।